नवरात्रि खत्म हो जाने पर बहुत दुख है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा इस साल के लिए बस खत्म हो गया, इसलिए मेरे मन में बहुत दुख है और मैं श्योर हूं कि आप लोगों के मन में भी इस बात को लेकर बहुत दुख हो रहा होगा। चलिए, कुछ दिन बाद दिवाली है तो उस विषय को लेकर एक आनंद तो है मन में, लेकिन इसके बीच और एक पूजा है और जो कि बहुत आनंददायक होता है, क्योंकि उस दिन हमें कई सारे इनविटेशंस मिलते हैं और वो पूजा है लक्ष्मी पूजा, कोजागरी लक्ष्मी पूजा। हर साल अश्विन महीने के जो पूर्णिमा आता है उस दिन कोजागरी लक्ष्मी पूजा की जाती है। हमारे बंगाल में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि बस दुर्गा पूजा खत्म होते ही और 2-3 दिन या 4 दिन बाद ये पूजा आ जाता है, तो इसलिए इस विषय को लेकर बहुत ही लोग बिजी रहते हैं। तो क्या है इस कोजागरी लक्ष्मी पूजा? उस दिन जैसे कि हम जानते हैं देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है और विशेषता ये होती है कि उस दिन खीर बनाया जाता है, खीर खाने को मिलता है और खीर हम सबके बहुत ही पसंदीदा एक स्वीट डिश होता है, ये तो हम सब जानते हैं। पौराणिक कहानियों में ये कहा जाता है या देवी लक्ष्मी की जो कथा होती है जो हम पूजा के वक्त पाठ करते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि उस दिन यानी कि कोजागरी लक्ष्मी पूजा की उस रात में देवी लक्ष्मी अपने वाहन एक पेचक के ऊपर बैठ के आसमान में उड़ती रहती है। अब देवी लक्ष्मी की वाहन वो पेचक क्यों है, वो उल्लू क्यों है, इस विषय में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे, लेकिन आज कोजागरी लक्ष्मी पूजा के बारे में बात करते हैं। कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन जैसे कि मैंने बताया, ये कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी उस दिन आसमान में उड़ते रहते हैं और वो नीचे देखती रहती है कि कौन जाग रहा है। कोजागरी मतलब कौन जाग रहा है। उस दिन रात्रि में अगर कोई जाग रहा होता है और वो देवी लक्ष्मी की आवाहन करता है समस्त आयोजन करके, तो देवी लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर उन्हें धन और संपत्ति वर देते हैं। अब धन और संपत्ति क्या होता है, इस विषय को लेकर बहुत सारे चर्चा हो सकती है, क्योंकि धन संपत्ति की जो कॉन्सेप्ट है ये हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। कोई पैसा, सोना या ऐसे कोई हीरे गहने, इन सब चीजों को अपना धन और संपत्ति मानता है। कोई अपने शिक्षा को अपना संपत्ति मानता है, कोई अपने स्वास्थ्य को अपना संपत्ति मानता है, कोई अपने पुत्र या कन्या को अपने संपत्ति मानता है। ऐसे बहुत कुछ होता है। मतलब संपत्ति की धारणा हर एक आदमी पर निर्भर करता है। मेरे कुछ अनमैरिड या और सिंगल दोस्त है जो कि उस दिन संपत्ति के नाम पे देवी लक्ष्मी से प्रेमिका या पत्नी की मांग करते हैं। चलिए, ये तो बस मजे की बात है। उस दिन अगर आप मेरे घर में आएंगे तो आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोजागरी लक्ष्मी पूजा की उस दिन में मुझे कई सारे इनविटेशंस अटेंड करने पड़ते हैं और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश रहता हूं। तो क्या है कोजागरी इस शब्द का महात्मा? जैसे कि मैंने बताया कि ये कहा जाता है कि उस दिन कौन जाग रहा है, तो देवी लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, ये बस एक मिथ है। अब जब कोई मिथ सामने आ जाए तो आप निश्चित हो जाना कि उसके पीछे कोई ट्रूथ जरूर है। There is always a truth behind every myth. तो इस मिथ के पीछे कौन सा ट्रूथ छुपा हुआ है? देखिए, निद्रा 2 प्रकार की होती है। एक है फिजिकल और दूसरा है मेंटल। फिजिकल या शारीरिक निद्रा क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं। हम रात को नींद में जाते हैं, हम दोपहर को नींद पे जाते हैं या दिन में कई बार किसी भी वक्त पर हमें नींद आ सकती है। लेकिन मानसिक या मेंटल निद्रा क्या है? देखिए, जब हमारे मन में अंधकार छा बैठता है और हम सब कुछ साफ साफ या ठीक तरीके से देख नहीं पाते हैं, उसे कहते हैं मानसिक या मेंटल निद्रा।
तो हमें इस मानसिक निद्रा से जागना है, तब जाकर देवी लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करेंगे। अब इस मानसिक निद्रा से कैसे जगे? अगर हमको ये पता चल जाए कि हमें किस वक्त कौन सा काम करना है, अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर कोई काम है तो उसे सही तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसी वक्त हमारी मानसिक निद्रा से हम जाग उठेंगे। देखिए दिन में कितना सारा वक्त हम बस ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं, हम बस वेस्ट करते रहते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो देवी लक्ष्मी या धन संपत्ति हमारे घर में कभी नहीं आएंगे। इसलिए हमें ये सोचना पड़ता है, हमें ये जानना पड़ता है कि हमें कब किस वक्त कौन सा कार्य करना है और कैसे करना है। अगर मैं सारा दिन सोता रहूं, खेलता रहूं या सिनेमा या वेब सीरीज देखता रहूं, मतलब टाइम वेस्ट करता रहूं और कोई काम ना ढूंढूं, तो क्या मेरे पास पैसे, मेरे पास धन संपत्ति आएंगे? नहीं आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई छात्र है, तो वो अगर सारा दिन अध्ययन नहीं करेगा, अपने पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या एग्जाम में उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे? नहीं। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में या हेल्थ रिलेटेड, अगर हम हमारे हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नहीं होंगे, अगर हम हमारे शरीर को चंगा रखने के लिए कोई एक्सरसाइज या कोई कंट्रोल नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारा शरीर नामक ये संपत्ति हमसे रूठ जरूर जाएगा। रिलेशनशिप में भी यही सही है। किसी भी रिलेशनशिप को बचाना हो या नया रिलेशनशिप को तैयार करना हो, तो हमें सही वक्त पर सही कदम उठाने पड़ेंगे और ये हमको जानना पड़ेगा। यही मीनिंग है कोजागरी का, या कौन जाग रहा है इसका। मैं हमेशा ये कहता रहता हूं कि हमारे ये जो सारी पौराणिक कहानियां हैं, जो सारी कथाएं हैं, इन सब बातों को हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इसके पीछे जो सही अर्थ है उसे ढूंढने की। कोजागरी शब्द के पीछे यही सही अर्थ है। तो इस साल कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन जाग उठिए, अपने मानसिक निद्रा से जाग उठिए। देवी लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगे।